हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BVU का सिलेबस। इसमें BA का देखेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि जनरल होता है। GE इकोनॉमिक्स पेपर GE जिसका जिसका होगा उन सभी के लिए ये सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ये सेमेस्टर 3 के लिए, सेम थ्री के लिए है, सेम थ्री के लिए है। इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखा गया कुछ सिलेबस फॉर BA इकोनॉमिक्स अंडर चॉइस वेस्टेड क्रेडिट सिस्टम CBCS के अनुसार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग BA इकोनॉमिक्स। यहाँ पे लिखा गया जनरल या फिर GE बोल सकते हैं। इसमें सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना था जो बुक, वह पढ़ना था माइक्रो इकोनॉमिक्स भाग 1, जो कि आप लोग एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना था पेपर 1, इसमें मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग, इसका भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपको जो अभी पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में इसमें बात करने वाले वीडियो में, तो उसमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में। जो बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में, उस बुक में क्या क्या आता है उसे पढ़ना है। इसके सिलेबस आके देखेंगे हम लोग। फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है पेपर 4, इसमें डेवलपमेंट इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे पेपर 2 होगा, यहाँ पे पेपर 2 होगा। सेमेस्टर 3 में 3 और सेमेस्टर 4 में 4। इसमें पढ़ना है सेमेस्टर 4 में डेवलपमेंट इशू, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जो समस्याएं आई थी वह कौन कौन सी थी। सेमेस्टर 5 में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स भाग 2, जो कि सेमेस्टर 1 में था, उसी को भाग 2 करना है। फिर आगे सेमेस्टर 6 में आपको पढ़ना है पेपर 6। इसमें पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, यानी कि जो व्यक्तिगत फाइनेंस होता है वो और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखना है। अब हम देखते हैं सेमेस्टर 3 का जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसका सिलेबस देख लेते हैं किस तरफ से है उसे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 होगा, या पेपर 3 है तो यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा। सेमेस्टर जो या 3 है, ईयर जो है वह सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है या, और सेमेस्टर 3 है, सेम 3 है। तो इसमें जो पेपर 1 पेपर 3 है वह है इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें देखिएगा तो कुल 3 घंटे का समय होगा, जो कि सेमेस्टर 1 2 में चलता है उसी टाइप का। फुल मार्क्स 80 होंगे और 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक्स में, जो कि 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन में जो बनाना होगा, पहला क्वेश्चन वह कंपलसरी होगा बनाने के लिए। उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर, और फिर 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के शॉर्ट टाइप के रहेंगे, 10 नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जो रहेगा क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी आपको 3 कर लेना है। तो इस तरह से 20-20 40 20 60 हो जाएगा, और 20 नंबर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से, और 60 नंबर 3 क्वेश्चन से 80, और 20 नंबर आपको कॉलेजेस से, तो 100 नंबर हो जाएंगे पूरे। पहला चैप्टर देखें यूनिट, तो इसमें लिखा गया है इंडियन इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो उसकी संरचना कैसी है। इसमें पढ़ना आपको बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत जो विशेषताएं हैं, फिर सामान्य विशेषताएं उसे। नेचुरल रिसोर्स देखना है, जो कि प्राकृतिक संसाधन होता है, लैंड यानी कि भूमि, वाटर जल, और फॉरेस्ट वन संसाधन जंगल जो है उसके बारे में। बोर्ड डोमेट्रिक फ्यूचर्स, ब्रॉड डोमोग्राफिक फ्यूचर, जो जनसंख्या बढ़ रही है लगातार उसके क्या विशेषताएं हैं उसे देखना है इसमें। अगला दूसरा यूनिट है प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में योजना जो लागू हुआ था, योजनाएं क्या क्या आई थी। तो ऑब्जेक्टिव देखना है, वो योजनाओं के क्या उद्देश्य थे। अचीवमेंट देखना है, उसकी सफलताएं। फेलियर देखना है, क्या असफलताएं हैं। एनालिसिस ऑफ करेंट 5 ईयर प्लान, और जो वर्तमान में जो प्लान चल रहा है 5 ईयर वह क्या है। तो 12 5 ईयर प्लान जो था वह 2012 से लेकर 17 तक चलने की तय हुई थी 5 सालों के लिए। लेकिन 2014 में जो है, या जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो यह समाप्त कर कर इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया था, NITI नीति आयोग। तो यह समाप्त हो गया योजना आयोग, इसके स्थान पे नीति आयोग, और हर एक साल के लिए नीति आयोग का निर्माण किया गया, यानी कि नीति आयोग की अवधि 1 साल की कर दी गई है। तो इसी के लिए देखना था वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, तो नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ना होगा आपको। आगे देखें तो न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म जो हुए थे,
एलपीजी जो हुआ था, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन जो कि वैश्वीकरण थी। और इसके क्या प्रोसेस थे, देयर प्रोसेस, इसकी क्या प्रक्रियाएं थी, किस तरह से इसे लाया गया था भारत में, तो इसे देखना है। यानी कि भारत का आर्थिक सुधार किस तरह से किया गया उसे। थर्ड चैप्टर इसमें देखना है आपको, यूनिट 3 इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कॉन्सर्न। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखना, पहला देखना इसमें कि पॉवर्टी एंड इक्वलिटी। पॉवर्टी मतलब गरीबी और इक्वलिटी असमानता क्या है उसके बारे में चर्चा करना है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या क्या है उसे देखना है। प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतों की समस्याएं किस तरह से सामने आती हैं उसे देखना है। तो यह सिलेबस समाप्त हुआ, यही सिलेबस था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसका पीडीएफ भी वेबसाइट पे डाला गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, ग्रुप से जुड़िए।